आज हम बात कर रहे हैं बर्फ की चादर से ढके उस बड़े आइलैंड की जो अचानक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का सबसे गर्म अखाड़ा बन गया है। हम बात कर रहे हैं ग्रीनलैंड की। ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हालिया धमकियों और रूस चीन के बढ़ते दखल की खबरों के बीच अब नाटो देशों ने यह मोर्चा संभाल लिया है। डेनमार्क के अनुरोध पर नाटो के 6 प्रमुख देशों स्वीडन, नॉर्वे, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड्स और कनाडा के सैनिकों ने ग्रीनलैंड पहुंचना शुरू कर दिया है। ये कदम महज एक सैन्य अभ्यास नहीं है, बल्कि दुनिया को एक बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश है। नमस्कार, मैं हूं आदित्य, आप देख रहे हैं इंडिया.com। ट्रंप सरकार लगातार ये दावा कर रहा है कि ग्रीनलैंड अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। ट्रंप का तर्क है कि अगर अमेरिका ग्रीनलैंड पर कंट्रोल नहीं करता तो रूस और चीन इस क्षेत्र का फायदा उठा सकते हैं। इसी सुरक्षा चिंता के नाम पर ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जा करने का इरादा जताया है। इससे डेनमार्क और ग्रीनलैंड के प्रशासन में हड़कंप मच गया है। इस तनाव के बीच नाटो देशों की ये तैनाती एक प्रतीक के तौर पर उभर रही है। इसके 2 मुख्य उद्देश्य नजर आते हैं। पहला ये दिखाना कि नाटो सहयोगी ट्रंप की सुरक्षा चिंताओं को समझते हैं और गठबंधन के भीतर रहकर इसका समाधान निकाला जाना चाहिए। दूसरा कि ट्रंप के लिए ये एक चेतावनी भी है कि ग्रीनलैंड पर किसी भी तरह का अमेरिकी कब्जा नाटो सहयोगियों के लिए सीधा सैन्य टकराव पैदा कर सकता है। जर्मनी ने यहां अपने टोही मिशन के तहत सैनिक भेजे हैं। वहीं स्वीडन और फ्रांस भी ऑपरेशन आर्कटिक इंड्योरेंस के जरिए अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। हालांकि सैनिकों की संख्या अभी कम है, लेकिन इस छोटे कदम ने ट्रंप की उन योजनाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं जहां वे नाटो की मदद से ग्रीनलैंड को हथियाने की बात कर रहे थे। ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री निल्सन पर ट्रंप के तीखे हमलों के बाद अब ये साफ है कि आर्कटिक क्षेत्र में वर्चस्व की जंग शुरू हो चुकी है। इस बीच ट्रंप की धमकियों के बाद डेनमार्क ने भारत से समर्थन की अपील की है। डेनिश सांसद रासमस जारलोव ने कहा कि अमेरिका का जबरन कब्जे का दावा गलत है और चीन रूस के खतरे का तर्क भी झूठा है। उन्होंने इसे वैश्विक संप्रभुता का मुद्दा बताया। हालांकि भारत इस मामले को लेकर काफी संयम से काम ले रहा है। हालांकि भारत की ओर से कोई टीका टिप्पणी नहीं की गई है, लेकिन इस मुद्दे को लेकर अब कई सवाल पैदा हो रहे हैं। जैसे क्या ट्रंप अपने पुराने और करीबी सहयोगियों के साथ सैन्य गतिरोध का जोखिम उठाएंगे, या नाटो की ये एकजुटता ट्रंप के इरादों को ठंडा कर देगी। ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया.com। शुक्रिया।